हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले हम लोग सबसे पहले तो माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखा हुआ है माइनर्स का कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का। ठीक है, एक एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है, इसके नंबर ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। कितना कितना है, एन करके। देन द माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे, मतलब देखिए ये ए आई जे क्या है, इज अ एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, इन ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बोल रहा है। ठीक है, इसी मैट्रिक का एक सब मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर n-1। अच्छा, ये n-1 मैंने क्यों लिखा है अभी आपको बताते हैं। देखिए ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम, मतलब कि एक कॉलम और एक रो को हटा देंगे। ठीक है ना, एक रो और एक कॉलम को हटा देंगे तो देखिए n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ से एक गो कॉलम हटा देंगे, एक गो रो हटा देंगे, तो उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म होगा, ठीक है ना, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को कहते हैं हम लोग माइनर। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली में क्या है। देखिए क्या कर दिया मैंने कि इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया। देखिए ये 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। तो इसका पहला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट को A11 लिखते हैं, A12 बोलते हैं, इसको 21 बोलते हैं, इसको 22 बोलते हैं। ये तो पता है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, देखिए यहाँ Aij, ये मतलब इसी एलिमेंट का, मतलब सॉरी इस मैट्रिक्स का एलिमेंट Aij मतलब यहाँ से एलिमेंट कंसिडर ले लीजिए। A11 लेते हैं, मतलब ये 4 है। इस 4 का हम लोग को माइनर दिखाना है। तो इस 4 का माइनर दिखाने के लिए कितना होगा, देखिए क्या करना पड़ेगा। तो माइनर ऑफ M11, देखिए माइनर हो गया M11 किसका, इस A11 एलिमेंट का। इस A11 एलिमेंट का माइनर क्या नाम दे दिया हम लोग, M11 कर दिए। ठीक है, ये जो एलिमेंट A11 है उसी का माइनर क्या है, M11 बोल दिए। अगर A12 का माइनर बोलेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग, M12 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसका एलिमेंट क्या होगा। तो यहाँ जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि एक रो को और एक कॉलम को हटा देंगे। ith मतलब कोई एक रो और कोई एक कॉलम को, जरूरी नहीं कि यही वाला कॉलम और यही वाले रो, बहुत कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम को हटा करके हम लोग एक सब मैट्रिक्स निकालेंगे और उसी का डिटर्मिनेंट करेंगे, तो वही हम लोग का माइनर होगा। चलिए देखिए ये जो 4 है मतलब A11 है, इसी में इसका कोरस्पॉन्डिंग रो को हटा देते हैं, मतलब ऊपर वाला हट गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा देते हैं, मतलब ये भी हट गया। बचा कौन सा एलिमेंट, तो देखिए 2। तो ये 2 क्या कहलाता है आपका, माइनर कहलाएगा। तो देखिए ये 2 क्या हो जाएगा आपका, माइनर। उसी तरह से ये -7 का मतलब क्यों, 1 2 का मतलब माइनर ऑफ 1 2 का क्या हो जाएगा, देखिए M12 बोल दिए। अब इसमें ये जो 7 है इसका कोरस्पॉन्डिंग रो को हटा देते हैं, ये वाला देख सकते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा दिए, तो बचा कौन एलिमेंट, -3। तो कितना हो गया, -3 हो गया। इस तरह से अगर हम लोग इस -3 का माइनर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, M21 करना पड़ेगा हमको, किसके लिए, इस -3 के लिए। तो फिर इस वाले रो को हटाना पड़ेगा और इस वाले कॉलम को फिर हटाना। सीधा सीधी बात है, ये वाला रो हट जाएगा और ये वाला कॉलम, तो बचा कितना, -7। तो यह कितना जो है -7। इस तरह से इस 2 को निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, M22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, ये 2x2 एलिमेंट 2x2 मैट्रिक्स का था, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अगर जरूरी नहीं है 2x2 का हो, 4x4 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं, वैसे वाला को किस तरह से माइनर निकालते हैं। तो देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है जो कि 3x3 का है। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तो मैंने कहा था कि ये 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, ये 1 3 होगा, है ना। अब क्या करते हैं, चलिए इस A11 को निकालना चाहते हैं, मतलब माइनर ऑफ A11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, जिस वाले को लेंगे उसको रखिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग रो को हटा दीजिए और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा दीजिए।
ठीक है। तो देखिए ये वाला कोरस्पॉन्डिंग रो हट गया और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम हट गया, तो बचा क्या आपके पास, तो ये वाला जो -5609, तो बचा क्या -5609। ये जो मेरा मैट्रिक्स हुआ इसी को मैट्रिक्स ही बोलिए। देखिए ये मैट्रिक्स हो गया कितना का, 2×2 का एक सब मैट्रिक्स, मैंने कहा था ना सब मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स लेंगे उसका एक सब मैट्रिक्स। तो देखिए ये ए है, उसी का एक सब मैट्रिक्स हो गया -5609। इस वाले का हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो मतलब -5609 कितना होगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का तो तरीका ही है ना, या कितना हो जाएगा 9×5 = 45 और इधर से कितना हो गया 0, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 45 नेगेटिव में और यहाँ -0 = -45 हो गया। ठीक है, ये इस M11 के लिए था ना, मतलब माइनर ऑफ A11 के लिए था। अगर हम लोग माइनर ऑफ 1 2 निकालते हैं, अब 1 2 निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला एलिमेंट को लेंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो कौन सा हुआ, ये ऊपर वाला ही R1 था, ये R1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम मतलब जिस कॉलम से वो जुड़ा है कौन सा, ये वाला कॉलम से जुड़ा है, तो ये वाला को हटा देते। बचा वाला एलिमेंट कौन हो गया यहाँ पर, 2 6 4 9, तो देखिए यहाँ पर 2 4 6 9। अब इस वाले का डिटर्मिनेंट निकालिए। देखिए 9 दूना 18 और 6 चौके 24, मतलब 18 - 24 कितना हो जाएगा, देखिए 24 में से 18 जाएगा तो -6 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर दूसरा कोई मान लिया कि आप इस वाले को निकालना चाहते हैं 6 को, तो 6 को निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए A21 हो गया, 22 हो गया, ये 23, मतलब क्या M23 को निकालना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा, तो ये किस रो में है पहले वो देखिए, ये R2 पे है, R2 पे है, किस कॉलम पे है तो C2 पे, C3 पे। हटा दीजिए, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। बचे वाले एलिमेंट्स कौन होंगे, -1 1 4 और इधर 9, 9 नहीं होगा, ये तो हट गया ना, तो 0 कितना बचेगा, ये हट गया तो -1 3 और यहाँ से 4 0 ये बचेंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 या 12 तो -12, समझ में आ गया, -12 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे। ठीक है, इसका ज़रूरत हम लोग को जब इन्वर्स निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो इसकी आवश्यकता हो सकती है होगी ही, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, तो वो भी देख लेते हैं कि कोफैक्टर होता ही है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ जैसे कि डेफिनेशन कोफैक्टर का, कि लेट ए इज अ मैट्रिक्स, देखिए Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का। अभी n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी n/n ही होगा, मतलब n को रो है तो n को कॉलम भी होगा। ठीक है, देन द कोफैक्टर देखिए कोफैक्टर को सिंबल क्या देते हैं, Cij दिया, माइनर को Mij दिए थे, इसको Cij करेंगे। ऑफ Aij मतलब एलिमेंट है, इन ए मतलब कोई एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स ए का, इज इक्वल टू माइनस टाइम, देखिए -1 का पावर i प्लस j टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n-1 ऑब्टेनिंग बाय लीविंग द ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ ए। अब इसको समझते हैं हम लोग कि क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, माइनर और कोफैक्टर में। बस खाली क्या हुआ, जो भी आपका माइनर आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 का पॉजिटिव डालेंगे, या -1 मतलब -1 देंगे या +1 देंगे, ये किससे मल्टीप्लाई करना है उस पर निर्भर करेगा। चलिए देखते हैं क्या बोलता है कि Cij इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ Aij। देखिए Aij क्या है, एक एलिमेंट है किसका, इस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, दैट विल इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j मतलब कौन सा रो और कौन सा कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑफ, देखिए Mij मतलब माइनर हो गया, वेयर Mij इज द माइनर ऑफ, देखिए माइनर ऑफ Aij इन मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वाले को हम लोग थोड़ा इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि Cij इज इक्वल टू Mij और यहाँ पर -Mij। Mij पॉजिटिव में कम होगा जब
आई प्लस जे का वैल्यू क्या होगा, इवन हो जाएगा। सीधा सीधी बात है, देखिए -1 के पावर में अगर 2 हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो यही वाला बात यहाँ लिखा। -1 के पावर में अगर 4 हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए -1 के पावर में अगर 1 दे दिए तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर मान लिया कि अगर 3 दे देते हैं तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। अगर -1 का पावर में 4 + 1 दिए तब भी ये नेगेटिव ही हो जाएगा। तो बस यही है। देखिए अब -mi(j) कब होगा, जब i + j का वैल्यू ऑड होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इस मैट्रिक्स से कि इस वाले से हम लोग कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे दिया मेरा 2/2 का, हमको कोफैक्टर निकालना है। ये तो भाई A11 A12 और ये A21 हो गया, A22 है। तो हम लोग कोफैक्टर को किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग Cij से। तो Cij हमको कौन सा एलिमेंट चाहिए, C11 हो गया। तो दिस C11 मतलब क्या हो जाएगा कि हमको कोफैक्टर ऑफ इस A11 का, ठीक है। तो ये कोफैक्टर ऑफ A11 का निकालना है तो हमको क्या करना होगा, -1 देंगे, ठीक है। अब देखिए इस A11 में क्या है, i कितना है 1, मतलब फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसलिए क्या करेंगे 1 + 1 करेंगे। अब इसी एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, माइनर। तो माइनर, इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो फर्स्ट रो मतलब जिस रो से संबंध रखता है उसको हटा दीजिए, और सेकंड मतलब उसका जो कॉलम है उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा देंगे, तो बचा हुआ एलिमेंट कौन हो गया, -1। तो यहाँ करेंगे जो मेरा माइनर 1 आया, ठीक है। तो माइनर 1 इस वाले को हम लोग, मतलब ये देखिए क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 मतलब -1 का पावर 2, और इस M11 का वैल्यू कितना आएगा, तो -1 आएगा, है ना। देखिए यहाँ देख लीजिए, तो इस वाले का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो मतलब कोफैक्टर C11 जो आएगा मेरा कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। अब देखिए C12 निकालते हैं, ठीक है। C12 मतलब इस कोफैक्टर ऑफ A12 का क्या हो जाएगा, फिर वही करेंगे, -1 के पावर में 1 + 2। देखिए यहाँ पर सीधा सीधी आप देख सकते हैं कि ये वाला प्लस हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ये प्लस होगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, जल्दी निकालने के लिए ये लिखने का जरूरत नहीं था। तो यहाँ देख के पता चल गया 3 है तो मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। इस वाले का माइनर दे देते हैं, माइनर 1 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 का माइनर कौन सा हो जाएगा, देखिए एलिमेंट A12, यहाँ देखिए तो ये वाला रो कोरस्पॉन्डिंग रो हटा दिए, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम हटा दिए, कौन बच गया, तो -5 बच गया। तो यहाँ क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये बच गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो नेगेटिव आ गया तो माइनस, और यहाँ पर कितना वैल्यू हो गया, -5, तो दिस इज इक्वल टू 5 हो गया, +5। समझ में आ गया। अब अगर हम लोग C21 निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तो देखिए 2 और 1 3 हो गया, तो मतलब माइनस रख दीजिए, सीधा सीधी बात, ठीक है। अब कितना, M21, देखिए अब M21 निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो M21 मतलब इस वाले बात एलिमेंट का बात कर रहा, इसमें से कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो को हटा दिए, तो बचा क्या, ये 2, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 रख देते हैं, तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ C22 का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो देखिए 2 और 2 क्या हो गया, 4, तो मतलब यहाँ पॉजिटिव डाल देते हैं, ठीक है। अब M22 कर दिए। अब M22 किस तरह से निकलेगा, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर देखिए 4 बच गया, तो इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 कर दीजिए, ठीक है। तो आपके जो कोफैक्टर निकले वो क्या हो गया, -1, और इधर में कितना था 5, यहाँ कितना -2, यहाँ कितना हो गया 4। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर का 3/3 एलिमेंट ले लेंगे। मतलब क्या, आप कोशिश भी कर सकते हैं, मान लिया कि अगर हम लोग एगो मैट्रिक्स दे दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 2/2 मैट्रिक्स है, सॉरी 3/3 मैट्रिक्स है। आप क्या कीजिए, इस वाले का आप कोफैक्टर निकालिए, ठीक है। यदि आपको कोफैक्टर निकालिए और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में